जब भी कैंटीन में सामूहिक भोजन शुरू होता, एक कैदी जानबूझकर अपना चम्मच गंदा कर देता और तुरंत गार्ड को बुलाकर नया चम्मच मांगता। जैसे ही गार्ड सहमति देता, वो अपने साथियों की मदद से 2 चम्मच चुपके से चुरा लेता और फिर तुरंत अपनी कोठरी में लौटकर चम्मच को जोर से तोड़ देता। इसके बाद वो नेल क्लिपर को खोलता और उसमें लगे फाइलर से सिक्के को धीरे धीरे पीसकर पाउडर बना देता। फिर उस पाउडर को चम्मच के हैंडल और नेल क्लिपर के जोड़ पर लगाकर आग से जोड़ देता और इस तरह एक जेल तोड़ने वाला औजार तैयार हो जाता। इसके बाद वो हर दिन दीवार को खोदने में लग जाता। 1 साल तक लगातार मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसा सुराख बन गया जिसमें वो आसानी से घुस सकता था। लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ गई। दीवार के भीतर लोहे की जाली लगी थी जिसे नंगे हाथों से हटाना असंभव था। इस पर उसने बिना समय गवाए अपने वर्कशॉप वाले ड्यूटी पोस्ट पर जाकर एक ट्रैकिंग प्रूफ आयरन शू चुरा लिया। लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर निकल रहा था, तभी मेटल डिटेक्टर ने खतरे की घंटी बजा दी। उसने बहाना बनाया कि जूते को कपड़े टांगने के लिए ले जा रहा है, लेकिन गार्ड ने मंजूरी नहीं दी। फिर भी जब वो अपने कमरे में लौटा तो जूते के तलवे से एक और छिपा हुआ जूता निकाला। असली चोरी तो उसने पहले ही कर ली थी। उसने उस जूते को वेंटिलेशन ग्रिल के पास रखा और एक ही किक में उसे तोड़ दिया ताकि उसके पास जेल से भागने के लिए पर्याप्त समय हो। उसने पहले ही एक नकली सिर तैयार कर रखा था जिसे वो तकिए पर रखकर गार्डों को भ्रमित कर सके। जैसे ही रात हुई, वो सुरंग से निकलने लगा, लेकिन तभी एक गार्ड अचानक गश्त लगाने आया। जल्दी से उसने पानी के टब से अखबार निकाला और उससे सिर जैसा मॉडल बनाकर बिस्तर पर रख दिया। भले ही वो नकली सिर थोड़ा खराब दिख रहा था, लेकिन गार्ड को धोखा देने के लिए काफी था। इसके बाद वह दीवार से लोहे की जाली हटाकर वेंटिलेशन पाइप में घुस गया। अच्छी खबर ये थी कि उसे वाकई सुरंग का अंतिम छोर मिल गया था, लेकिन बुरी खबर ये थी कि वो छोर बहुत ऊपर था और वो खुद से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। तभी गार्ड ने दोबारा गश्त शुरू की। जब उसने बिस्तर पर रखे नकली सिर को देखा तो उसे शक हुआ और उसने हाथ लगाकर जांच की, लेकिन किस्मत से वह समय रहते वापस अपनी कोठरी पहुंच चुका था। अगले दिन जब कैंटीन खुली तो उसने 3 भरोसेमंद साथियों को अपनी योजना बताई और सबने मिलकर भागने का निर्णय लिया। रात को सबने मिलकर दोबारा प्रयास शुरू किया, लेकिन इस बार फिर एक नई बाधा आई। छत पर लगा लोहे का ग्रिल वेल्डिंग से पूरी तरह सील किया गया था। अब उन्हें कोई मजबूत औजार चाहिए था, लेकिन जेसी मुख्य कैदी तो दिमाग का उस्ताद था। एक दिन मनोरंजन सत्र के बाद उसने एक छोटा पंखा चुपचाप अपने बैग में रख लिया और भीड़ में घुल मिलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही गार्ड ने बैग की जांच मांगी, लेकिन जेसी बेहद शांत था। उसने खुद ही बैग ऊपर उठाकर दिखा दिया। उसकी इस आत्मविश्वास से भरी हरकत ने गार्ड को भ्रमित कर दिया और वो किसी और कैदी की तलाशी में लग गया। रात को जेसी ने अपने साथियों के साथ पाइप में फिर से चढ़ाई की और पंखे से निकले पुर्जों को एक ड्रिल बिट के साथ जोड़कर एक छोटा इलेक्ट्रिक ड्रिल बना लिया। जैसे ही वो ड्रिल से ग्रिल को काटने लगा, अचानक एक रॉड उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर गई, जिससे तेज आवाज हुई। संयोग से पास में ही गार्ड गश्त कर रहा था और उसे आवाज सुनाई दे गई, लेकिन जेसी फिर भी नहीं घबराया। जैसे ही गार्ड ऊपर चढ़ा, वो नीचे सिनेमा घर की भीड़ में जा छुपा। उसे लगा उसकी योजना पूरी तरह सफल है, लेकिन गार्ड को फिर भी शक हुआ। अगले दिन उसके कमरे की अचानक तलाशी ली गई। चादरें बाहर फेंकी गईं, मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और वेंटिलेशन ग्रिल को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन जेसी की कलाकारी ऐसी थी कि गार्डों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद जेसी ने तय कर लिया कि अब और देरी नहीं, आज रात ही भागना होगा। उसने फिर से अपने साथियों को बुलाया, लेकिन उनमें से एक डरपोक साथी डर के मारे बिस्तर पर ही पड़ा रहा, जबकि बाकी तीनों ने मिशन शुरू कर दिया। वे पाइप में चढ़े, फिर एक एक करके छत पर पहुंचे। वहां से रेंगते हुए सर्च लाइट से बचते बचाते आगे बढ़े और आखिरकार पाइप से होते हुए अंतिम सुरक्षा पर पहुंचे, जहां सामने बस एक तार की जाली थी। तीनों ने दर्द की परवाह न करते हुए उसे पार किया और समुद्र की ओर भाग निकले। वहीं वह डरपोक साथी आखिरकार हिम्मत करके सुरंग में घुसा और वेंटिलेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां से ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर तीनों भागने वाले कैदी पहले से तैयार किए गए लाइफ जैकेट निकालते हैं, उनमें हवा भरते हैं और रात के अंधेरे में समंदर में उतर जाते हैं। अगली सुबह जब गार्ड जेसी को जगाने आता है तो बिस्तर पर सिर्फ नकली सिर पड़ा होता है। फौरन हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, लेकिन 3 दिनों की खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। बस समंदर किनारे एक अकेली गुलदाउदी, चमेली की फूल। वार्डन उस फूल को देखता है और सोच में पड़ जाता है, क्या वाकई अटाला जेल जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जेल भी इतनी आसानी से तोड़ी जा सकती है?